नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शिक्षण संस्थान के बारे में बात करना चाहते हैं जो गोहाना क्षेत्र, बड़ौदा क्षेत्र के अंदर बहुत ही नामी संस्थान है और यहाँ से बहुत सारे लोग शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं और बहुत बड़े उच्च पदों तक पहुँचे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सांगवान, जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल यहाँ पे कायम की है और दोबारा फिर से यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में ये एक उम्मीदवार के रूप में दोबारा से फिर से सामने आ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने पिछले 2011-12 वाला जो 15 तक जो कार्यकाल था उसमें इन्होंने क्या किया और आगे आने वाले चुनाव में इनका क्या विज़न है। सतपाल सांगवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, 2011-12 में जब आप चुने गए तो उस समय पे आप सर्वसम्मति से चुने गए, ऐसा क्या खास कारण था? बस 2012 में सर लोगों का ही अपना रुझान हो गया था। कोई बीच फार्म अगेंस्ट में मेरे कोई फार्म नहीं आया जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी रही सतपाल सांगवान जी, और आप सर्वसम्मति से चुने गए और आपने उसका रिज़ल्ट लोगों को ये दिया कि आपने ईमानदारी से काम किया। तो ईमानदारी से काम करते हुए आपने वहाँ पर क्या खास किया? बस सर, एक तो वहाँ जो एम्प्लॉइज़ थे बहुत कम सैलरी ले रहे थे, उनकी सैलरी बढ़ाई गई जी। और दूसरा सर, एक VLDA वाला जो डिप्लोमा था वो सरकार के साथ कोशिश करके वो आ गया जी। उससे कुछ रोजगार मिल गई, स्टाफ की पूर्ति करेगी, जब स्टाफ कम था उसकी तो पूर्ति करेगी। जी जी। और सब कुछ ईमानदारी से काम करवाया सर, इसलिए लोग सब मतलब संतुष्ट हो गए हमारे से जी। और इस कारण 2015 में फिर मैं सर्वसम्मति से ही बना गया। 2015 में आप सर्वसम्मति से बनाए गए, लेकिन फिर से वहाँ पे प्रशासक लगा दिया गया, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसमें क्या हुआ सर, 2015 से जैसे मैं बना, फरवरी 2018 तक का मेरा टर्नओवर था जी। उस ड्यूरेशन के बीच में एक कोलिजियम का केस दिलावर सिंह, कैप्टन दिलावर ने डाल रखा था हाई कोर्ट में जी। उसका डिसाइड 14 फरवरी 2018 को हुआ जी जी। और हमारा टाइम 21 फरवरी 18 तक का था। जी। तो इसमें एक सप्ताह का ही टाइम मिला जी। अच्छा जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ जी। वो 14 फरवरी 18 को हुआ जी। जी टाइम था अपना 21 फरवरी 18 तक का। जी। तो मिनिमम इलेक्शन शेड्यूल चालू करने के लिए मिनिमम 15 दिन का नोटिस होता है जी। अच्छा जी। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट रहा, जी हमने 1 वीक का नोटिस निकाल दिया, शॉर्ट नोटिस। जी। उसके अगेंस्ट में ये अजीत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास इन्होंने एप्लीकेशन दी। अक जी एक सप्ताह का टाइम देकर ये इलेक्शन प्रोसेस चालू कर रहे हैं जी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने लेटर लिख दिया कि भाई आपका ये शॉर्ट नोटिस है जी। इसको आप बंद कर दो जी। तो इस कारण से प्रशासन, इस कारण से फिर एडमिनिस्ट्रेटर डेप्यूट किया गया। तो अब जिस प्रकार से आपके अनुसार जो सेशन जज से फैसला आया है वो क्या है? उसमें ये था जी, एडमिनिस्ट्रेटर अपने SDM साहब से, वसीर साहब से, ये प्रशासक थे जी। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस चालू कर दिया था जी। कैप्टन दिलावर ने इलेक्शन 7 जुलाई 2019 को होना था संडे को जी। 6 जुलाई 2019 को गोहाना लोअर कोर्ट से स्टे ले लिया। ओके। उस स्टे के अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर ने सेशन कोर्ट चले गए जी। और वहाँ से अब सेशन कोर्ट ने वो स्टे साइड कर दिया और दोबारा इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया। तो अब क्या कॉलेजियम जो है बनाने थे वो बन चुके हैं? हाँ सर, उसमें 41 कॉलेजियम का तो निर्विरोध चुनाव हो चुका था ऑलरेडी जी। 14 का चुनाव पेंडिंग था जी। वो कल के डेट में हो चुका है जी। अब जनता बुटाना जो संस्था है उसके कितने वार्ड हैं और ये कब तक आपको लगता है कि डेट डिक्लेयर हो जाएगी चुनाव की, क्योंकि आप का नाम सामने आ रहा है? इसमें सर टोटल 55 कॉलेजियम हैं जी। और 14 दिन के मिनिमम नोटिस होता है, तो ये 15 से 20 दिन के बीच में
इलेक्शन हो जाएगा। जी सतपाल जी, मैं अगर बात करूं तो बड़ौदा चुनाव के दौरान जो है आपका शिक्षण संस्थान जनता बुटाना शिक्षण संस्थान काफ़ी चर्चा में रहा। महाविद्यालय बनाने की बात चली, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कई रैलियों के अंदर और मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया, लेकिन चलो महाविद्यालय तो नहीं मतलब यूनिवर्सिटी तो नहीं बन पाई, लेकिन अगर बन जाती है तो आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर हम तो देखो, यूनिवर्सिटी अगर सरकार बनाती है हम खुश हैं जी। हम तो सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि भाई कुछ हमारे एरिया ने बुजुर्गां ने बड़ी मेहनत करके ये खड़ी करी है, उसके लिए कुछ एडमिशन में कोटा और नौकरियों में कोटा दिया जाए। जी, आपका कहना है कि नौकरियों में कोटा और दाखिलों में भी कोटा दिया जाए, आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अगर सरकार बनाती है तो। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप दोबारा से चुने जाते हो, कि 2 बार का आपका रिकॉर्ड रहा है सर्वसम्मति से चुने जाने का, अगर आगे भी आप चुने जाते हैं तो किस तरह का विज़न आपका है? जनता बुटाना शिक्षण संस्थान को किस तरह से आप आगे लेके जाएंगे और क्या नया वहाँ लाना चाहेंगे? सर नए तो कई कोर्सेज हैं, जैसे मैं पहले भी प्लानिंग कर रहे थे, अकबर VLD तो आ गया है, इसके बाद VS का कोर्स और लें जी, क्यों यहाँ वेटरनरी सर्जन के लिए प्रॉपर जगह है हमारे पास। जी, तो इस तरह के कोर्सेज और आप लाना चाहते हैं। अगर हम बात करें अब इस चुनाव की, तो इस चुनाव के दौरान जो है आप लोगों को 50 वार्ड जो हैं, जितने भी वार्ड हैं, उन वार्ड के लोगों को जो इसमें वोटिंग कर सकते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि फैसला आ चुका है और दोबारा से शिक्षण संस्थान को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आप तैयार हैं, और लोगों से क्या डिमांड करेंगे, क्या अपील करेंगे? सर उसमें तो सभी के सभी लोग अपने आप ही पहले से ही, मैं तो इस बार ये था कि मेरे को अपना अवॉइड हो रहा था, उनके कहने से ही मैंने तो अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ा है जी। और वो ही मेरे को आगे कर रहे हैं जी, अगर हम कोर्सेज़ की बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और ले लेता हूं, अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो वहां पे आपके किस तरह के कोर्सेज़ हैं और क्या अभिभावकों को आप कहना चाहेंगे, एक अभिभावक की तरह ही, क्योंकि आप वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं, कि वहां पे दाखिला करवाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं? वहाँ सर कोर्स अभी तक तो एक तो VLD है जी, और एक B फार्मा का है, जी, एक D फार्मेसी है, एक DMLT है और डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, BA BSc BCom तीनों साइड है। जी, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कोशिश करेंगे जी, और PG क्लासेस हो जाएंगे जी। जी जी। तो दर्शकों, ये आपने देखा कि जनता बुटाना शिक्षण संस्थान में किस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं और वहाँ पे आप दाखिला लेकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एक ईमानदार मैनेजमेंट पहले थी, लेकिन बीच में प्रशासक वहाँ पे लगा और कुछ दिक्कतें आई, स्टे भी हुआ और अब वो स्टे हट चुका है। दोबारा से शिक्षण संस्थान का चुनाव जल्द ही होने वाला है। देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन जीतता है और जिस प्रकार से सतपाल सांगवान जी वादे कर रहे हैं, क्या इन वादों पर ये खरा उतर पाते हैं और फिर से ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं। देखते हैं। जगत महान न्यूज़ के साथ तेजवीर सिंह, गोहाना। नमस्कार।